कि जननी ने किए हैं जघन्य से जघन्य पाप, भक्ति भाव से भरे भरत को ये भान है। जननी ने किए हैं जघन्य से जघन्य पाप, भक्ति भाव से भरे भरत को ये भान है। और प्रण से अधिक प्राण धारते हैं रघुनाथ, वन या वचन न तजेंगे अनुमान है। किंतु जग के प्रलोभनों में फंसी केकई को पादुका प्रसंग एक मौन समाधान है। कि राम के चरण रज का मिले जो एक कण, सुर राज का भी पद धूल के समान है। क्या बात, क्या बात। एक बात मेरी माँ ने मुझे एक प्रसंग सुनाया था, और वो प्रसंग ये था कि नल और नील पुल बना रहे हैं, सेतुबंध रामेश्वरम का जो पुल बनाया, और उस पर उस पुल पे वो राम का नाम लिखते हैं और पत्थर तैरने लगते हैं। भगवान राम ने भी एक कंकड़ी उठा के फेंकी, वो डूब गई। तो बड़े संकट में पड़ गए कि ये क्या हुआ कि मेरे नाम का लिखा हुआ पत्थर तैर रहा, मैं कंकड़ी फेंकता हूँ डूब जाता हूँ, डूब जाती है। तो हनुमान जी ने क्या कहा, और बस में एक मेरा छंद सुन ली। ये मेरा इसमें कुछ नहीं है, मुझे सुनाया गया, मुझे संस्कार में मिला, मैंने उसे कविता में बांध दिया। कविता सुनिएगा। नल नील पाहनों पर राम नाम लिख लिख सेतु बांधते हैं और फूले न समाते हैं। नल नील पाहनों पर राम नाम लिख लिख सेतु बांधते हैं और फूले न समाते हैं। भारी भारी शिलाखंड डूबना तो दूर रहा, भारहीन काठ जैसी नौका उतराते हैं। देखा देखी राम ने भी कंकड़ी उठाई एक, फेंकी वहीं डूब गई, बड़े सकुचाते हैं। तभी राम भक्त हनुमान ने कहा कि नाथ आपके करों से छूट सभी डूब जाते हैं। क्या बात है। सीता जी कहती है कि सोने का हिरन है, इसको लेके आओ। राम समझाते हैं कि सोने के हिरन नहीं होते, ये कोई माया वाया है, लेकिन नहीं मानती हैं। और सीता जी के कहने से राम चले जाते हैं सोने के हिरन के पीछे, और सीता जी पहुंच जाती हैं सोने की लंका में। और जब वहां सोना ही सोना है, वहां उन्हें राम याद आते हैं। क्या विडंबना है कि जब उनके साथ राम थे तब उन्हें सोना चाहिए था, और जब सोना ही सोना था तब उन्हें राम चाहिए। अब ये गलती हम सब करते हैं। तो सीता कोई साधारण स्त्री थोड़ी थी, जनक की पुत्री, वैदेही वैद विदेह की पुत्री, मर्यादा पुरुषोत्तम की पत्नी, विश्व मोहिनी स्वरूपा जननी। ये छंद सुन लीजिए। विश्व मोहिनी स्वरूपा जननी को मोह लिया, जाने कौन मोहिनी थी सोने के हिरन में। वे ही शोक मग्न है अशोक वाटिका में, और कुबेर बंद रावण के कंचन सदन में। एक और मायावी मारीच छद्म वेश धारे, एक और सारा जग जिनकी शरण में। और की तो कौन कहे जान की न जान पाई, ग्राहे और ग्राहे कौन जग के चैन में। किसको पकड़ें किसको छोड़ें। विश्व मोहिनी स्वरूपा जननी को मोह लिया, जाने कौन मोहिनी थी सोने के हिरन में। वे ही शोक मग्न है अशोक वाटिका में, और कुबेर बंद रावण के कंचन सदन में। एक और मायावी मारीच छद्म वेश धारे, एक और सारा जग जिनकी शरण में। और की तो कौन कहे जान की न जान पाई, ग्राहे और ग्राहे कौन जग के चैन में। एक छंद सुनिए, ये बहुत बढ़िया छंद सुना रहा हूं। सीता जी से मिलने जाता है रावण, और कहता है कि हमारी तरफ देख के बात करो। सीता जी तिनके की ओट से बात करती हैं। मंदोदरी को ये बात बहुत बुरी लगती है कि इतना बलशाली, पूरा ज्ञानी, और उसका इतना अपमान हो रहा है। तो जब वो लौटती हैं तो व्यंग मंदोदरी करती है रावण पे, व्यंग करती है मंदोदरी रावण पे कि अच्छा अपमानित होके आ गए लौट के। अगर तुम मारीच को हिरन बना सकते थे तो राम बन के क्यों नहीं गए सीता के सामने। तो वो जानते कि राम आ गए तो उनकी नजर उठ जाती, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाती। तुमने उनसे जाके प्रार्थना की, उन्होंने तिनके की ओट से देख के तुमसे बात की, और ये तुम्हारा अपमान था। तो मेरा छंद सुन लीजिए। व्यंग मंदोदरी, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस छंद को। व्यंग मंदोदरी ने किया एक रावण पे, आप जैसी जो मैं प्रेम अग्नि में सुलगती। मायावी स्वरूप ठीक राम जैसा धार लेती, देखे कैसे जानकी की प्रीत न उमगती। बोला दशीष ये भी चाल चल देख चुका,
ठगनी कुचाल मेरी मुझको ही ठगती, और जब जब राम का स्वरूप धारता हूं तो पराई हर नार मुझे जननी सी लगती है।